हेलो गाइस, वेलकम टू बीएल बज़। चैप्टर की शुरुआत होती है एक डार्क बेसमेंट सीन से। तैसिक गू सुंगह्यक से। वो कहता है, ये आदमी प्रेसिडेंट के ऑफिस के फाइलिंग कैबिनेट में खोजबीन करते हुए पकड़ा गया। कैमरा शिफ्ट होता है उस बंदे पर, जिनसोक, हाथ बंधे हुए, आंखों में डर। वो हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं सिर्फ क्लीनिंग कर रहा था, वही मेरा काम है। लेकिन गू सुंगह्यक की नज़र सीधी उस पर टिकती रहती है। वो शांत लेकिन तीखे अंदाज में पूछता है, क्या प्रेसिडेंट किम ने तुम्हें कहा था कि ऑफिस के हर एक ड्रॉअर को बाहर निकालकर साफ करो? रूम में सन्नाटा छा जाता है। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मेरे आसपास सिर्फ एक ही इंसान इतना ऑब्सेसिव नीट हो सकता है, गू जिनह्योक। जिनसोक कुछ बोलने ही वाला था, दैट्स, पर सुंगह्यक उसकी बात काट देता है। तो मतलब प्रेसिडेंट किम के पीछे पीछे सब कुछ निकाला गया, इसीलिए तुम लेजर की बात सुनकर इतने घबरा गए और फिर उसे ढूंढने आ गए? तभी तैसिक आगे बढ़ता है। वो एक वॉलेट सुंगह्यक को देता है। सर, ये प्रेसिडेंट के ऑफिस के कोने में पड़ा था। सुंगह्यक आईब्रो उठाता है। वॉलेट? वो धीरे से उसे खोलता है और उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। अब बात इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि वो वॉलेट किसी और का नहीं, ली ह्यान का था। जिनसोक तुरंत बोल पड़ता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं कसम खाता हूँ, ऑफिस पहले से मैसी था, मैं सिर्फ साफ करने गया था। लेकिन सुंगह्यक के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो सोचता है, सीन पर इतनी नीटली आईडी के साथ वॉलेट छोड़ देना, क्या उसे एहसास नहीं कि ये सेटअप कितना ऑब्वियस है? किसी को फंसाने के लिए इतना केयरलेस प्लान? और फिर एक और ख्याल, गू जिनह्योक काफ़ी वक्त से यहाँ अपनी मर्जी से खेल रहा है, बिना किसी कॉशन के, और सब लोगों में से उसने क्वान ली ह्यंग को चुना। सुंगह्यक तैसिक की तरफ मुड़ता है। प्रेसिडेंट किम कहाँ गए? तैसिक जवाब देता है, वो ऊपर गए हैं, वॉलेट के ओनर को ढूंढने। सुंगह्यक सीधा कहता है, उसे नीचे लाओ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। अंदर ही अंदर वो जानता है, ली ह्यंग का इस सब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो याद करता है वो बेपरवाह आंखें, जो जब कन्फ्यूजन और शर्मिंदगी से भर जाती हैं तो और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगती हैं। वो शरीफ सा, दूर दूर रहने वाला एटीट्यूड, जैसे दुनिया की गंदगी उसे छू भी नहीं सकती। और एक जवान चेहरा, अभी अभी अडल्टहुड में कदम रखा हुआ। यंग क्वान ली ह्यंग। एक पुराना कनेक्शन, जिसे सुंगह्यक ने कब का दबा दिया था अपने अंदर। लेकिन वो यादें अब भी एक हल्की सी चुभन बनकर महसूस होती हैं। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुलता है। बॉडीगार्ड ली ह्योन को अंदर लाता है। ह्योंगी, ले आया। वो उसे अंदर धकेल देता है और धीरे से कहता है, किड, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, शांत रहना। रूम में फिर से वही हैवी साइलेंस छा जाता है। एक आवाज़ गूंजती है बेसमेंट में, तुम और वो आदमी मिलकर प्रेसिडेंट के ऑफिस में गड़बड़ कर रहे थे, और अब सब सामने आ चुका है। ली ह्योन हिला सा जाता है, भी उसे एक जोर की खांसी की आवाज़ सुनाई देती है। तुरंत मुड़कर देखता है, जिनस्योक जमीन पर झुका हुआ है। ली ह्योन घबराकर उसके पास भागता है। जिनस्योक, तुम ठीक हो? हे, होश में आओ, ये क्या हुआ तुम्हें? तभी एक शांत लेकिन भारी आवाज आती है। लगता है हम दोनों काफी बार मिलते रहते हैं। गू सुंगह्यक। वो आगे बढ़ता है और ठंडे अंदाज में कहता है, सॉरी, लेकिन क्या तुम उसे वापस नीचे रख सकते हो? अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। ली ह्योन की आंखों में गुस्सा उभर आता है। ये हाल कर दिया उसका, और आप ये कह रहे हैं? साइड हो जाइए। सुंगह्यक हल्की सी हंसी के साथ बोलता है, हमने ही ये सब किया हो तो क्या ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होगा अगर वो इसी बात पर रो पड़े? ली ह्योन सीधा जवाब देता है, प्लीज मेरे साथ चलिए, उसे हॉस्पिटल जाना होगा। अचानक सुंगह्यक की आवाज सख्त हो जाती है, क्वान ली ह्योन, तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम उसे ले जा सको? वो वॉलेट उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, कहते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक चूहा घुसा था
और हमें मिला ये वॉलेट। वो पास आता है, आंखों में खेलती हुई मुस्कान। फनी बात ये है, चूहा तो एक होना चाहिए था, फिर 2 क्यों पकड़े गए? एक असली है, एक सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, कौन सा असली है? वो और करीब झुकता है। या फिर कौन सा मैं असली बना दूं? ली हियोन के मन में तूफान चल रहा है। क्या मुझे जिन सेओक की चिंता करनी चाहिए या खुद को बचाने की? आखिर वो धीरे से जिन सेओक को छोड़ देता है। सियोंग ह्योक कहता है, लगता है अब तुम बात करने के मूड में हो। हम आराम से पता लगा लेंगे उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वो हाथ झाड़ता है। मुझे फिजिकल ड्रामा से बोर हो चुका हूं, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो? हल्की सी तंज भरी आवाज। मेरे पैर पकड़कर थोड़ा इमोशनल हो जाओगे? शायद मुझे थोड़ा तरस आ जाए। ली हियोन धीरे से पूछता है, आप क्या चाहते हैं? सियोंग ह्योक आसपास देखकर अपने आदमियों से कहता है, तुम लोगों ने कभी किसी को इतना अनकंफर्टेबल होते हुए देखा है? बिल्कुल पास से। बॉडीगार्ड्स धीरे से बात करते हैं। ह्यूंगी तो यूजुअली ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, आज अचानक क्या हो गया? फिर सियोंग ह्योक उंगली से इशारा करता है, हे तुम इधर आओ। बॉडीगार्ड घबरा कर बोलता है, मैं? सियोंग ह्योक मुस्कुराता है, बस एक छोटा सा एक्ट करो सबके सामने। फिर वो कैश निकालकर हवा में हिला देता है। पैसे की फिक्र मत करो, मेरे पास अभी चेक्स ही हैं, किसी के पास छुट्टा है क्या? वो ली हियोन की तरफ देखकर तंज करता है, वैसे भी तुम्हारी पसंद तो काफी सिलेक्टिव लगती है। ली हियोन शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहता है, मैं ऐसे काम पैसे के लिए नहीं करता। सियोंग ह्योक तुरंत जवाब देता है, तो बिना पैसे के कर लो, क्या तुम्हें लगता है मैं सजेशन दे रहा हूं? फिर वो अपने आदमी को कहता है, बाहर जाओ, ब्राउन पर्म वाले लड़के को अंदर लाओ। ली हियोन का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। ब्राउन पर्म? नहीं, ये नहीं हो सकता। सियोंग ह्योक धीरे से मुस्कुराता है, लगता है कुओन ली हियोन की अपनी पसंद भी है ना? गार्ड सुबिन को अंदर लाता है। सुबिन घबराकर पूछता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? गू सियोंग ह्योक सीधा उसकी तरफ देखकर ठंडे अंदाज में कहता है, बस एक सिंपल सा एक्ट, उसके पास जाओ और उसे किस करो। तुम लोगों के लिए तो ये मुश्किल नहीं होता, है ना? फिर उसकी आवाज़ और सख्त हो जाती है, और अगर उस जैसा हाल नहीं चाहते तो कोऑपरेट करो। सुबिन धीरे से ऑलमोस्ट फंसी हुई आवाज़ में बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन चलो जल्दी ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। ली हियोन अपने हाथ कस लेता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, जैसे किसी जू का हिस्सा बना दिया गया हो। मुझे ये सब सहना पड़ेगा। अगर सिर्फ मैं होता तो शायद ठीक था, पर सुबिन ह्यूंगी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। दोनों धीरे धीरे पास आते हैं, जस्ट किस करने वाले होते हैं, तभी दरवाज़ा जोर से खुलता है। मैं सोच रहा था तुम सबको स्टोरेज रूम के कोने में क्यों जमा कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? सब मुड़कर देखते हैं। गू जिन ह्योक अंदर आ चुका है। वो थोड़ा तंज करते हुए बोलता है, अच्छा, अचानक से इतना इंटरेस्ट कब से? ली हियोन धीरे से पूछता है, कौन है? सियांग ह्योक आंखें सिकोड़ कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन ह्योक कैजुअल टोन में बोलता है, सुनने में आया था किसी ने मेरे फादर के वर्कप्लेस में गड़बड़ की, सोचा चेहरा देख लूं। वो ली हियोन के सामने आकर रुकता है। 3 लोग टीम बना ली क्या? वो ली हियोन का फेस लाइटली पकड़कर कहता है, प्रिटी फेस। ली हियोन तुरंत उसका हाथ हटा देता है। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं। तभी सियांग ह्योक तेज आवाज में बोलता है, ताइसिक, सबको बाहर ले जाओ। यस सर। जिन ह्योक फिर सियांग ह्योक की तरफ मुड़ता है, तुम सिर्फ बात करने के लिए नहीं आए थे, राइट? फिर स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहता है, चेयरमैन ने इतना अच्छा मौका दिया है तो सिंपली थैंक यू कहो और जो कहा गया है वो करो। इतना अननेसेसरी ड्रामा क्यों? ली हियोन की कान में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है, चलो यहाँ से, हमें हॉस्पिटल जाना है। उस वेयरहाउस का डैम्प मोल्ड भरा हवा,
धूल की घुटन और मेटालिक सी स्मेल जो हवा में चिपकी हुई थी। वो जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी, जैसे वहां इंसानियत का कोई वजूद ही ना हो। सीन शिफ्ट। 1 हफ्ते बाद ली ह्योन का फ़ोन बजता है। कॉलर आईडी नेक्सिस, पार्क हीजिन। वो कॉल उठाता है। हेलो। पार्क हीजिन की घबराहट भरी आवाज़। ली ह्योन ओप्पा, क्या आपने सच में जॉब क्विट कर दिया? मैनेजर ने कहा था आप सिक हो और सिर्फ 1 वीक ऑफ पर हो, लेकिन आज बोला आप वापस नहीं आ रहे। सुबिन ओप्पा भी आपका नाम सुनते ही अजीब हो जाते हैं और आप बिना बताए क्विट करने वाले टाइप तो हो ही नहीं। ली ह्योन को मैनेजर की बात याद आती है। यहाँ सिचुएशन थोड़ी केओटिक है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, सब सेटल होते ही कांटेक्ट करूँगा। उसके दिल में एक सवाल उभरता है, क्या वो उनका तरीका था कहने का कि मैं वापस ना आऊँ? प्रेसिडेंट के ऑफिस वाले इंसिडेंट के बाद शायद यही बेस्ट आउटकम है। फ़ोन पर हीजिन फिर कहती है, ओपा, सुन रहे हो ना? ली ह्योन धीरे से बोलता है, हाँ, बस ऐसा ही हो गया। हीजिन पूछती है, ओपा, आप अभी भी सिक हो क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? इट्स ओके, सिर्फ थोड़ा कोल्ड है। ओह नो, सॉरी ओपा, मेडिसिन लेना और रेस्ट करना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। या कॉल कट हो जाता है। ली ह्योन स्क्रीन की तरफ देखता है। सुबिन ह्योंगी के साथ उसके चैट्स खुले हुए हैं। एडमिशन पेपर वर्क हो गया? जिनसेok ठीक है? उसे हीजिन की बात याद आती है। सुबिन ओपा आपका नाम सुनते ही स्टिफ हो जाते हैं। उसका दिल हैवी हो जाता है। मेरे वजह से उसे भी सब फेस करना पड़ा, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। सबके सामने जो एम्बैरेसमेंट उसने झेला, उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वो टाइप करता है, ह्योंगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। स्क्रीन को देखते हुए वो सोचता है, मैं चाहता था धीरे धीरे डिस्टेंस आ जाए, पर ऐसे नहीं। फिर एक और ख्याल आता है, शायद अच्छा ही है, अब मुझे गू सुंग ह्योक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बेड पर लेट जाता है, सीलिंग को ब्लैंक स्टेयर देता हुआ सोचता है, मुझे नई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। हाँ, अब जब ये सब हो ही गया है, बस पढ़ाई पर फोकस करता हूँ। और उस अंधेरी रात में ली ह्योन अपनी जिंदगी के नए चैप्टर के बारे में सोचता हुआ आंखें बंद कर लेता है। ली ह्योन बेड पर लेटकर सीलिंग को देख रहा होता है। स्कूल वापस जाऊंगा तो असाइनमेंट्स के मटेरियल्स काफ़ी महंगे पड़ेंगे, क्लासेस और पार्ट टाइम जॉब साथ मैनेज करना भी इजी नहीं होगा। थोड़ा रुकता है, लेकिन हो जाएगा। सच कहूँ तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा। इतने सालों बाद स्कूल वापस जाने का ख्याल, जो प्रेशर उसके सीने पर बोझ बनकर बैठा था, वो थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। वो अपना फ़ोन उठाता है। स्क्रीन पर जॉब लिस्टिंग स्क्रॉल हो रही हैं। रेस्टोरेंट असिस्टेंट एंड हॉल स्टाफ वांटेड, एकेडमी फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट टर्म, रेस्टोरेंट सर्विंग। वो सोचता है, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए ठीक रहेगा। तभी फ़ोन वाइब्रेट होता है। मैसेज फ्रॉम ये उन हो। कौन? ली ह्योन, तुमने कहा था क्लब से ब्रेक ले रहे हो, राइट? अब क्या कर रहे हो? फ्री हो तो मिल लो, मैं तुम्हारे एरिया में हूँ काम के लिए, जल्दी फिनिश हो जाऊंगा। ली ह्योन हल्का सा मुस्कुराता है। हाई स्कूल में भी ऐसा ही था और अब भी उतना ही सेल्फ सेंटर्ड। लेकिन पता नहीं क्यों जो दुनिया हमेशा ग्रे और बोरिंग लगती थी, आज थोड़ी सी लाइट फील हो रही थी। सीन शिफ्ट। ली ह्योन कैफे में बैठा है, कॉफ़ी का कप सामने, आंखें ख्यालों में गुम। मुझे उन्हों को बताना चाहिए कि मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। उसे एक पुरानी बात याद आती है। उन्हों कहता था, मैं ट्यूशन मनी लेंड कर दूंगा, बस तुम ग्रेजुएशन पर फोकस करो, ओके? ली ह्योन ने तब तुरंत मना कर दिया था, नो, इट्स फाइन, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। जब भी पैसे की वजह से स्कूल को लेकर टेंशन होती, उन्हों बार बार उसे समझाता, लेकिन ली ह्योन कभी अपने दोस्त से हेल्प मांग नहीं पाया। शायद इसीलिए वो आज भी हर बार ड्रिंक करते वक्त ये टॉपिक उठाता है। वो हल्की सी मुस्कुराता है। इस बार सुनेगा तो खुश होगा, डेफिनेटली। वो कैफे के डोर की तरफ देखते हुए सोचता है, अभी तक आया क्यों नहीं? तभी फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है।
स्क्रीन पर नाम देखते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। मॉम। 7 साल, पूरा 7 साल हो गए थे। वो कॉल उठाता है। हेलो? दूसरी तरफ से हल्की सी हिचकिचाहट भरी आवाज। लियोन, मॉम बोल रही हूँ। वो सीधा पूछता है, क्या हुआ? उसकी माँ धीरे से कहती है, तुम्हारे डैड ने मना किया था बताने से, लेकिन मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। छोटा सा पॉज। तुम्हारे डैड को लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ है। कैफे की आवाज़ें धीरे धीरे फेड हो जाती हैं, जैसे दुनिया एकदम साइलेंट हो गई हो। माँ की आवाज़ फिर आती है, शायद भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इतनी जल्दी बुला रहे हैं। फिर वो रुककर कहती है, लियोन, मुझे पता है ये पूछना मुश्किल है, पर क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स हैं? लियोन की उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं। 7 साल में ये पहला फ़ोन कॉल था, और ये बात उसकी सारी प्लानिंग, सारी हिम्मत एक पल में हिला देती है। कैफ़े की वार्म लाइट के बीच उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एक नया बोझ उसके कंधों पर आ गिरता है, और इसी इमोशनल मोमेंट पर चैप्टर ख़त्म होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।